हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व पॉइंट हैं, बिंदु हैं। बिंदु एक है कि उन संख्याओं के जिन संख्याओं के अंत में एक 4 0 1 4 6 9 0 1 4 6 9 जिन संख्याओं के अंत में 0 1 4 9 आता है, यहां लिख लेंगे जिन संख्याओं के अंत में 0 1 4 6 9 आता है, उन्हीं संख्याओं का संभावित वर्गमूल होता है। जिन संख्याओं के अंत में 0 1 4 6 9 आता है, उन्हीं संख्याओं का संभावित वर्गमूल होता है। संभवतः उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 आता है, उसका वर्गमूल संभवतः नहीं होता है। जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 आता है, उसका वर्गमूल संभवतः नहीं होता है। उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम दशमलव बढ़ा करके और दशमलव में जाएंगे, तब उन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है। तो चलिए हम जो है आज वर्गमूल के विधि सीखेंगे, किन विधियों से वर्गमूल निकाला जा सकता है। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। पहली जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से जो है हम वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। ये जो है सबसे सरल विधि होती है। गुणनखंड विधि जो है, जैसे दिया है यहाँ 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको अब गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। इस तरीके से फिर 2 के भाग देंगे। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 के 2। यहां तक जो है, अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब ये संख्या 3 से कटेगी। अब 3 से इसमें भाग देंगे। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, फिर 21 3 3 का 9। इस तरीके से संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। तो अब इसका जोड़ा बना लेंगे। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है संख्याओं का। उन्हीं संख्याओं का जोड़ा बना करके एक एक जोड़ा का एक एक अंक लिखेंगे। एक जोड़े का 2 है तो 2 का 1 अंक लिखेंगे। फिर एक जोड़ा 2 है, फिर 2 का 1 अंक लिखेंगे। फिर 3 का एक जोड़ा 3, फिर एक जोड़ा और है, 2 2 जोड़ा बना है तो 2 2 अंक लिख दिया गया। 2 दूना 4, 3 12,
तिहाई 36। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया ऐसे 1296 में। अगर आपको भाग देना है अलग से, यहाँ भाग दे 1296 में गुणनखंड करेंगे, 12 का 2 का भाग यहाँ अलग से देंगे। फिर इसी क्रम में भाग देते देते जो लास्ट में फिर जो संख्या नहीं कट रही उस अगली संख्या से, अगर संख्या से 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से भाग दे करके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। इस तरीके से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का वर्गमूल इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 15,625 का वर्गमूल निकालें। अब 15,625 का वर्गमूल हम निकालेंगे, इसको भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से, भाग विधि, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन से था, अब जो मेथड से था, अब जो है इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। 15,625। अब भाग विधि में वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। संख्याओं का जोड़ा जो है ये बाईं तरफ, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। इधर से एक जोड़ा, फिर इधर से, फिर लास्ट में ये एक ही संख्या का जोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले जोड़े में हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जो एक से ज्यादा ना हो और बार भी वही संख्या का बार भी वही जाएगा। मतलब ऐसी संख्या से भाग देना है जो एक से ज्यादा ना हो। तो मान लीजिए यहां पर एक से भाग देंगे तो एक बार गया, यहां पर एक आया, यहां पर एक आ गया। अब एक एक से कट गया, तो अब हम क्या करेंगे, फिर प्लस जो भागफल हमने जो भाग दिया है, भागफल को इसी में जोड़ देंगे। यहां पर भागफल को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया ये संख्या, यहां 0 आ गया। फिर अब जो है एक जोड़ा उतारेंगे, यहां पर 56 उतारेंगे। अब हमें जो है 2 का भाग देना है 56 में, ताकि जो है अब ऐसी संख्या हमको जो इतना बार ले जाना है ताकि 56 से ज्यादा ना हो। हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर एक अंक जिस संख्या को जो भाग देंगे वही संख्या यहां पर भी लिखना है। जैसे 2 का भाग, ये मान लीजिए इकाई अंक 6 है, 6 को हमने यहां पर इसको गायब कर दिया, सिर्फ 5 में भाग देंगे 2 का, तो 2 दूना 4 होगा, 2 तिहाई 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2 बार जाएगा। तो जो भागफल जो भाग जाए बार जाएगा वो यहां पर लिखेंगे। 2 बार जा रहा है तो 2 भागफल यहां पर लिखेंगे, यहां भी वही संख्या लिखेंगे। तो इस तरीके से अब हम जो है अब इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। तो इस तरीके से यहां पर कितना आ गया, माइनस कर देंगे, यहां पर आ गया 2 आ गया, यहां पर 1 आ गया। तो फिर अब जो भागफल गया है ये प्रक्रिया फिर जो ऊपर किया हमने वही प्रक्रिया फिर यहां पर करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो यहां पर कितना हो गया, 4 2 2 2 4 हो गया, यहां पर 2 आ गया। इस तरीके से इतना आ गया। तो अब हम ये जोड़ा फिर उतार लेंगे 25। अब इस जोड़ों की जो है हमने उतार लिया यहां पर। अब हमें ऐसी संख्या से भाग देना है, यहां 24 है, यहां पर एक इकाई अंक हम इसको मान लीजिए इसको गायब कर दे रहे हैं, इकाई अंक को छोड़ करके। अब ऐसी संख्या से भाग देना है कि 122 में 24 का भाग देना है ताकि इससे ज्यादा ना हो। अब हम 24 का 24 तिया 72, फिर 24 चौका 96, फिर 24 25 अगर कर दें, 24 25 करके देखते हैं, 24 25। अब 5 का फिर वही प्रक्रिया जो ऊपर किया है, भागफल का गुणा यहां पर 2 जितना बार ले जाना है उतने का गुणा इस पूरे में होगा। 5 25 25, फिर जो है 5 चौक 20, 20 2 22, 5 दूनी 10, 10 2 12। इस तरीके से ये पूरा कट गया। पूरा जब कट गया तो कितना आ गया, यहां पर 125 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 125।
वर्गमूल 125। इस संख्या 15,625 का भाग विधि से निकालेंगे तो वर्गमूल 125 आ गया। इस तरीके से कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भागफल विधि द्वारा 80,656 का वर्गमूल होगा। भाग विधि से कह रहा है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है 80,656 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वही प्रक्रिया जो ऊपर किया हमने, जोड़ा बना लेंगे दाएं की तरफ से, फिर एक जोड़ा यहां पर बन गया। अब हमें ऐसी संख्या से भाग देना है ताकि जो है 8 से ज्यादा ना हो, जो जोड़ा बनाए हैं उससे ज्यादा ना हो। अब 8 से ज्यादा ना हो तो यहां पर हम मान लिए 2 से भाग दे रहे हैं। 3 से देंगे, 3 3 का 9 ज्यादा हो जा रहा है। 2 दूना 4, 2 बार ले गए, फिर 2 यहां पर, तो कितना आ गया? 2 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 4 आ गया। फिर यहां से 4 उतार लेंगे। जो संख्या उस संख्या से उस जितना बार जाएगा वही करना है, ना कि जो भाग वाले विधि में होता है कि 2/3 6 भी कर देते हैं, लेकिन इसमें वर्गमूल है। 2 दूना 4 होगा, ना कि 2/3 6 में 8 में से 6 घटा दे, ऐसा नहीं होगा। तो यहां माइनस कर दिया, 4 आ गया। फिर अब एक जोड़ा उतार लेंगे, 4 6। अब हमें इकाई अंक को गायब करके 40 में 4 का भाग देंगे ताकि इससे ज्यादा ना हो। अब 40 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दाम में 40 हो रहा है, हमको 9 बार ही ले जाएंगे। 9 9 81, इतना हो गया। फिर 4 9 36, 36 और 8 जोड़ देंगे तो ये ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब कितने का बार ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे? 8 ले जाके देखते हैं। 8 है 64, 8 है 64 हो गया। 8 चौक 32, 32 6 38। इस तरीके से यहां माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ गया। फिर 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 आ गया यहां पर, क्या? फिर इस तरीके से यहां पर +2 +9 +8 तो कितना आ गया? 8 8 16 यहां पर आ गया। फिर 4 1 5, 56 हो गया। इस तरीके से यहां 22 आ गया। अब 22 में एक जोड़ा फिर उतारेंगे, यहां पर एक जोड़ा और उतार लिए। अब 56 का भाग देना है 225 में। 56 का भाग 225 में देंगे ताकि इससे ज्यादा ना हो। अगर हम ये 50 मान लें, 50 का भाग 4 बार करें तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 200 हो गया। अगर 55 है तो कर दिए तो कितना आ गया? उसका जो है 225 आ गया। तो चलिए देखते हैं, अगर 5 बार ले जाते हैं तो कितना आता है? 5 बार ना ले जा करके हम 4 बार ही ले जाते हैं। 4 बार, 4 का गुणा अब इसमें करेंगे। 4 चौक 16, देखिए लास्ट में इकाई अंक है, 4 चौक 16 से कट जाएगा। 4 छंग 24 1 25, 4 25 20, 20 2 22। इस तरीके से ये संख्या पूर्णता कट गई। अब जो है वर्गमूल कितना आ गया? 284, 284 ये वर्गमूल आ गया। भागफल विधि द्वारा 80,656 का वर्गमूल 284 आ गया। इस तरीके से हम भागफल विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अभी जो है कल के यूपीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इसके पहले 2017 में पूछा गया है।
2017, 2022। 2022 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 9999 है। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो एक जोड़ा बना लिए, 2 जोड़ा बना लिया। अब हमें ऐसी संख्या से 99 में भाग देना है ताकि वही संख्या बार भी जाए और 99 से ज्यादा भी ना हो। तो हमें कौन सी संख्या है? 9 9 81। वैसे तो 11 9 99 होगा, लेकिन जो है जो संख्या से भाग देंगे उतना ही बार भी जाना चाहिए। तो 9 9 81, यहां पर 9 आ गया, यहां 81 आ गया। तो इसको हम माइनस कर देंगे। यहां पर कितना आ गया? 8 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां प्लस 9 कर देंगे, 9 दूनी 18 आ गया यहां पर। तो अब इस तरीके से हम यहां पर एक जोड़ा और उतार लेंगे। आप इतना जोड़ा उतार लिए। तो अब हमें ऐसी संख्या का भाग देना है ताकि जो है इससे ज्यादा, 189 से 18 का भाग देना है, इसमें इससे ज्यादा ना हो। तो हम 9 बार ले जाएंगे। फिर 9 बार ले जाकर के देख लेते हैं। 9 9 81 यहां पर आ गया। फिर कितना आ जाएगा? 9 8 72। हमें उसी संख्या से गुणा भी करना जो संख्या बार ले जाएंगे। 9 8 72 और 9 9 81 और 8 जोड़ देंगे तो यहां पर 80 हो गया। फिर जो है 18 अब है। 18 में हम क्या करेंगे? एक में 9, अब 1 का गुणा, 9 का गुणा अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 के 9 और यहां पर कितना आया था? 8 आएगा। 9 8 17। तो इस तरीके से इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। कितना आ रहा है? यहां पर 9, यहां पर कितना आ गया? 8 आ गया, यहां पर 9 आ गया, यहां पर 1 आ गया। इस तरीके से हमने जो है, अब देखिए, अब जो है, अब इस संख्या का जो है, संख्या तो पूरा कट गई, कटी नहीं। अब इस संख्या में इस कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो यानी अगर इसमें से 9999 में से -198 अगर हम कर दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? 9999 माइनस 198। तो यहां पर कितना आ गया? 1 आ गया, यहां पर 0 आ गया, फिर यहां पर 8 आ गया, यहां पर आ गया, तो आ गया 9801। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो जिसका पूर्ण वर्गमूल है। पूर्णता वर्गमूल मतलब जो है पूर्ण वर्ग होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों की ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो विकल्प में दिया है 9801 और यहां भी आ गया 9801। हम इसको आसानी से कर देंगे। जो लास्ट में शेष बचा है वही शेष, तो अगर शेष यहां पर अगर जुड़ जाए तो अभी शेष यहां जुड़ जाए तो वो पूर्णता वर्ग हो जाएगा। तो हमको इस संख्या में इतना घटा देना है। अब इस संख्या का हम फिर वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्णता इसका वर्गमूल आ जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम वर्गमूल निकालने के जो तरीके हैं, वर्गमूल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं।
अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है, लेकिन जो है हम भाग विधि से जो है वर्गमूल जो है अच्छी तरीके से भाग विधि से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हमें याद रखना होगा, जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 6, 9 आता है उसका वर्गमूल पूर्णतः वर्गमूल होता है, बाकी दशमलव के बाहर जाएगा। और जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है उसका वर्गमूल संभवतः नहीं होता है। इसका मतलब वर्गमूल होता है और इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।